हाजिर है आपके सामने फिर से हम एक नए एमएस वर्ड के सेशन के साथ। इस सेशन में भी हम फिर से एमएस वर्ड के 25 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करें। और मैंने अपने चैनल पर इसके पहले भी एमएस वर्ड के 5 से 6 सेट डाले हुए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ सेट डाला हुआ है और फंडामेंटल का भी कुछ सेट डाला हुआ है। अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस सेशन के साथ आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दे चलिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि द प्रिंट रिजोल्यूशन एंड कलर प्रेफरेंसेज में बी सेट यूजिंग ब्लैंक ऑप्शन अवेलेबल इन प्रिंट डायलॉग। प्रिंट रिजोल्यूशन और कलर प्रेफरेंस को प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध खाली स्थान ऑप्शन का उपयोग करके सेट किया जा सकता है। आपको बताना है कि अगर आपको प्रिंट रिजोल्यूशन और कलर प्रेफरेंस ऑप्शन को यूज करना है तो आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कोलेट, ऑप्शन नंबर बी है स्केल, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट प्रॉपर्टीज के अंदर फिनिशिंग के अंदर प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, ऑप्शन नंबर डी है प्रॉपर्टीज के अंदर पेपर या क्वालिटी ऑप्शन का यूज करेंगे आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर्टीज के अंदर पेपर या फिर क्वालिटी का ऑप्शन का यूज करके आप प्रिंट रिजोल्यूशन और कलर प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर्टीज पेपर क्वालिटी। अगला प्रश्न है द सेव बटन इज एमएस ऑफिस मेनू कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ब्लैंक। सेव बटन एमएस ऑफिस मेनू को खाली स्थान के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आपको बताना है कि एमएस ऑफिस मेनू में सेव बटन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑल्ट के साथ एफ के साथ एस यूज करने से, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल के साथ एस यूज करने से, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑल्ट प्लस एफ प्लस एस और कंट्रोल प्लस एस, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ देम। आपको बताना है कि सेव बटन एमएस ऑफिस मेनू को कौन से शॉर्टकट से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑल्ट प्लस एफ प्लस एस एंड कंट्रोल एस। ऑल्ट एफ और एस एक साथ प्रेस करके और कंट्रोल के साथ एस, इन दोनों शॉर्टकट का यूज करके आप एमएस ऑफिस में सेव बटन को एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ पेज इज कॉल्ड। टेक्स्ट या इमेज जो किसी पृष्ठ की पृष्ठभूमि में दिखाई देती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। आपको बताना है कि कोई भी टेक्स्ट या इमेज अगर किसी पेज की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के पीछे आप देख रहे होंगे कि एमएस वर्ड सेट 7 लिखा दिखाई दे रहा है, नागेश भारद्वाज लिखा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही पृष्ठभूमि पर जो टेक्स्ट या फिर जो भी इमेज दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है वाटरमार्क, ऑप्शन बी है ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी है कॉपीराइट या ऑप्शन डी है इम्बोजिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमार्क। जी हाँ, कोई भी टेक्स्ट और कोई भी इमेज जो आपके पृष्ठ की पृष्ठभूमि दिखाई देता है, पृष्ठ के बैकग्राउंड में दिखाई देता है, उसको हम वाटरमार्क कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द टूल्स फॉर क्लिपबोर्ड फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एंड सर्च आर कंटेन्ड इन ब्लैंक मेनू। क्लिपबोर्ड फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल और सर्च के लिए उपकरण खाली स्थान मेनू में निहित है। आपको बताना है कि क्लिपबोर्ड फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल और सर्च ये सारे ऑप्शन यूज करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है होम टैब, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट टैब, या ऑप्शन नंबर डी है रेफरेंसेस टैब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल और सर्च के लिए सारे टूल आपको मिल जाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस टाइप्स ऑफ मर्ज डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड आर ब्लैंक। विभिन्न प्रकार के मर्ज किए गए दस्तावेज खाली स्थान है। आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के मर्ज किए गए दस्तावेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टरी लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है इनवॉइसेज, ऑप्शन नंबर सी एड्रेस लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। विभिन्न प्रकार के मर्ज किए गए दस्तावेज आपको डायरेक्टली लिस्ट भी होते हैं, इनवॉइस भी होते हैं और एड्रेस लिस्ट भी होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ ब्लैंक इन द करेंट डॉक्यूमेंट। टूल मेनू पर वर्ड काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ साथ वर्तमान दस्तावेज में खाली स्थान की संख्या प्रदर्शित करता है।
आपको बताना है कि टूल मेनू पर वर्ड काउंट कमांड जो होता है वह शब्दों की संख्या के साथ साथ वर्तमान दस्तावेज में और किस चीज की संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए लाइंस की संख्या को, ऑप्शन नंबर बी है कैरेक्टर्स की संख्या को, ऑप्शन नंबर सी है पैराग्राफ की संख्या को, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो एक बात याद रखिए कि टूल मेनू पर जो वर्ड काउंट कमांड होता है वह शब्दों की संख्या के साथ साथ वर्तमान दस्तावेज में आपको लाइन, कैरेक्टर और पैराग्राफ ये तीनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस सेव एज आइटम इन ऑफिस मेनू ऑफ एमएस वर्ड यूज ब्लैंक शॉर्टकट। एमएस वर्ड के ऑफिस मेनू में सेव एज के लिए खाली स्थान शॉर्टकट का उपयोग करें। आपको बताना है कि ऑफिस मेनू में एमएस वर्ड में जब आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना है तो आप किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट एफ एस तीनों को एक साथ प्रेस करके, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करके, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके। तो एमएस वर्ड के ऑफिस मेनू में जो सेव एज का ऑप्शन होता है उसके लिए शॉर्टकट आपका होता है अल्ट के साथ एफ के साथ ए, यानी कि अल्ट एफ ए तीनों को एक साथ प्रेस करके आप सेव एज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि आपका एमएस वर्ड के ऑफिस मेनू में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस एफ प्लस ए। अगला प्रश्न है द टू क्रिएट मेल मर्ज रिजल्ट्स एमएस वर्ड कैन टेक एड्रेसेज इनपुट फ्रॉम ब्लैंक। मेल मर्ज किए गए परिणाम बनाने के लिए एमएस वर्ड खाली स्थान से एड्रेस इनपुट ले सकता है। आपको बताना है कि मेल मर्ज किए गए परिणाम को बनाने के लिए एमएस वर्ड जो है वह एड्रेस इनपुट कहां से ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एमएस एक्सेल से, ऑप्शन नंबर बी है एमएस एक्सेस से, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट फाइल से, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। मेल मर्ज किए गए परिणाम बनाने के लिए एमएस वर्ड जो है वह एड्रेस इनपुट एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और टेक्स्ट फाइल ये तीनों से ले सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। अगला प्रश्न है टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ्स डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने के लिए शब्द को निर्देश देने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी खाली स्थान को छोड़कर करें। आपको बताना है कि अगर आपको बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकना है तो आप इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़कर आप कोई भी काम करेंगे। आपको बताना है कि आप कौन सा काम नहीं करेंगे, कौन सा ऑप्शन को आप चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रेस द इंटर की ट्वाइस। इंटर की बटन को 2 बार प्रेस करना। क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको अंडू बटन पर क्लिक करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट। बैक स्पेस की को प्रेस करना बुलेट को रिमूव करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी है क्लिक द बुलेट्स बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर बुलेट्स बटन पर क्लिक करना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज नहीं करेंगे बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने के लिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर अंडू बटन पर क्लिक नहीं करना है। इसके अलावा आप तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बाकी आपको ऑप्शन बी यूज नहीं करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अगला प्रश्न है टू सेलेक्ट ओपन आइटम इन ऑफिस मेनू ऑफ एमएस वर्ड यूज ब्लैंक शॉर्टकट। एमएस वर्ड के ऑफिस मेनू में ओपन आइटम का चयन करने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट का उपयोग करें। आपको बताना है कि एमएस वर्ड के ऑफिस मेनू में एक ऑप्शन होता है ओपन का। उस ओपन ऑप्शन को चूज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल के साथ ओ, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट के साथ एफ के साथ ओ, या ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ कंट्रोल के साथ ओ और अल्ट के साथ एफ के साथ ओ, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ कंट्रोल के साथ ओ और अल्ट के साथ एफ के साथ ओ। इन दोनों शॉर्टकट का यूज करके आप ओपन आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। आप लोग कंट्रोल के साथ ओ तो जानते होंगे, लेकिन अल्ट एफ ओ तीनों को एक साथ प्रेस करने पर भी ओपन आइटम जो है वह काम करता है, आप ये नहीं जानते हैं। तो आप भी याद रखिएगा कि अल्ट के साथ एफ के साथ ओ प्रेस करने पर भी आप ओपन आइटम को यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल के साथ ओ और अल्ट के साथ एफ के साथ ओ। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है टू अनडू द लास्ट वर्क प्रेस, अंतिम काम को पूर्ववत करने के लिए दबाएं। आपको बताना है कि जो आपने लास्ट काम किया हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए, उसको अनदेखा करने के लिए, उसको पूर्ववत मतलब पहले ऐसा करने के लिए आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एफ, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल एन। आपको बताना है कि किसी भी अंतिम काम को पूर्ववत करने के लिए यानी उस काम को कैंसिल करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड को ही अंडू कहा जाता है। आप किसी भी काम को अंडू कर सकते हैं, लास्ट काम को आप अंडू कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, पूर्ववत कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्यू हेडर एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, हेडर और फुटर देखने के लिए आपको स्विच करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल व्यू पे, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंट लेआउट व्यू पे, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट प्रीव्यू मूड पे, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। आपको बताना है कि हेडर और फुटर को देखने के लिए आपको किस पे स्विच करना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। नॉर्मल व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मूड दोनों का यूज करके, दोनों पे स्विच करके आप हेडर और फुटर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, शब्द में क्रॉस रेफरेंस के रूप में क्या डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेस होल्डर्स, ऑप्शन नंबर बी है बुक मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्ट्स, या ऑप्शन नंबर डी है वर्ड फील्ड्स। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ड फील्ड्स। शब्द में क्रॉस रेफरेंस के रूप में वर्ड फील्ड्स को डाला जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ड फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन द पर्पस ऑफ क्रॉस बटन, क्रॉस बटन के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोज बटन, ऑप्शन नंबर बी है ऑफिस बटन, ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिमाइज बटन, या ऑप्शन नंबर डी है मिनिमाइज बटन। आपको बताना है कि क्लोज बटन को आप और क्या कहते हैं या उसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोज बटन। क्रॉस बटन जो होता है वह क्लोज बटन उसको कहा जाता है, यानी किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं जो राइट साइड में आपके सबसे ऊपर कोने में होता है। तो क्रॉस बटन का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को बंद करना यानी कि क्लोज करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज बटन। अगला प्रश्न है व्हाट इन द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि एमएस वर्ड में अनडू बटन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, पिछले काम को फिर से रीस्टोर करना। ऑप्शन नंबर बी है गेट द करेंट एक्शन, अभी तुरंत के काम को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है गोज टू प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर जाना, या ऑप्शन नंबर डी गोज टू प्रीवियस पैराग्राफ, पिछले पैराग्राफ पर जाना। तो आप सभी जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रीस्टोर प्रीवियस एक्शन। एमएस वर्ड में अनडू का मतलब होता है या उसका उद्देश्य होता है पिछले किए गए काम को फिर से रीस्टोर करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीस्टोर प्रीवियस एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे मूव करना। ऑप्शन नंबर बी है मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेफ्ट साइड में मूव करना। ऑप्शन नंबर सी है मूव द डॉक्यूमेंट राइट साइड, किसी भी डॉक्यूमेंट को राइट साइड में मूव करना। या ऑप्शन नंबर डी है मूव द डॉक्यूमेंट ओनली अपवर्ड्स, या किसी भी डॉक्यूमेंट को केवल ऊपर की तरफ मूव करना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे मूव करना ही स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल बार का उद्देश्य होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। अगला प्रश्न है व्हाट इज पर्पस ऑफ थ्रेजर्स टूल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में थेसरस टूल का उद्देश्य क्या होता है। आपको बताना है कि थेसरस टूल से आप क्या कर सकते हैं, किस चीज में थेसरस टूल जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है स्पेलिंग सजेशन में, ऑप्शन नंबर सी है सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड में, या ऑप्शन नंबर डी है ऑटो करेक्शन में। आपको बताना है कि किस काम के लिए थेसरस टूल का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए हम थेसरस टूल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, एक दस्तावेज का वह हिस्सा क्या है जिसमें आप कुछ पेज फॉर्मेटिंग विकल्प सेट करते हैं। आपको बताना है कि वह पेज का हिस्सा क्या कहलाता है जिसमें आप कुछ पेज
फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेज, ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन या ऑप्शन नंबर डी पेज सेटअप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेक्शन। एक दस्तावेज का वह हिस्सा सेक्शन कहलाता है जिसमें आप कुछ पेज फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अलाउज टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी है फिल्स द लिस्ट ऑफ पीपुल इंटेंड टू मेल। ऑप्शन नंबर सी है टू व्यू द मेल्ड लिस्ट या ऑप्शन नंबर डी कंटेंट डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका कवर पेज का उद्देश्य होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउ टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। यह होता है कवर पेज का आपका उद्देश्य। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर बी है मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी है मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग या ऑप्शन नंबर डी है मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट? दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है टू मेक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज। ऑप्शन नंबर बी है टू इंट्रेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी है टू मेक लार्जर डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल या ऑप्शन नंबर डी टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर्स ऑन द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट पर हेडर और फुटर को प्रदर्शित करना ही हेडर और फुटर इंसर्टिंग ऑप्शन का यूज होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है टू होल्ड एडवांस फंक्शंस। ऑप्शन नंबर बी है टू होल्ड स्पेशल फंक्शंस। ऑप्शन नंबर सी है टू होल्ड बेसिक फंक्शंस या ऑप्शन नंबर डी है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शंस। आपको बताना है क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। एक्सेस टूल बार का यही उद्देश्य होता है, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन? जूम विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट साइज। ऑप्शन नंबर बी है मूव अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट पिक्चर। ऑप्शन नंबर सी है स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट डॉक्यूमेंट पिक्चर या ऑप्शन नंबर डी है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट पिक्चर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जूम ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जूम ऑप्शन से हम किसी भी पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट साइज। जूम ऑप्शन का यूज जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वह किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट साइज को इनलार्ज यानी कि बड़ा और रिड्यूस मतलब कि छोटा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंटिंग? प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट क्या होता है? आपको बताना है कि जब कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट आप कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट के साथ पी। ऑप्शन नंबर बी है स्पेस के साथ पी। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल के साथ पी या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ जेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका सब जवाब जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल के साथ पी। कंट्रोल पी शॉर्टकट होता है जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को, किसी चीज को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल पी। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट? किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? यही बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट के साथ पी। ऑप्शन नंबर बी है स्पेस के साथ पी। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल के साथ पी। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल के साथ एस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल एस शॉर्टकट की होता है जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगले अंक में मिलेंगे फिर आपके साथ हम 25 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना तैयार रखिए और आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे अपने परिवार के साथ और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइपिंग कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।